ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 जुलाई 1964। विकार चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चे अब प्राणेश्वर भोलेनाथ के सन्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस वेद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। पहले भी मिला था, अभी फिर से मिल रहा है, तो बुद्धि वहां चली जाती है। बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर में जाते हैं। बाप के सिवाय और कोई भी धर्मधारी, धर्म गुरु, कोई भी धर्म पिता, कोई भी महात्मा हमको घर में नहीं ले जा सकता। वो आत्माओं का घर है, आत्माओं के बाप का घर है। और वो बाप अभी बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। और ये तो एक ही साजन है जो आकर सभी सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। इनका नाम ही है पतित पावन। बच्चे बाप को भूल जाते हैं। ये भूलना भी ड्रामा में नूद है। बाप आए सभी राज समझाते हैं, बताते हैं कि तुम लकी सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंचे है। तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और त्रिलोकी के भी मालिक बनते हो। बाप त्रिलोकीनाथ नहीं है, बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। और इस समय जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, तो तुम बच्चे भी ब्रह्मांड के मालिक हो, क्योंकि तुम बच्चे मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। तो तुम बच्चों को तो पार्ट बजाना ही होता है। तुम जानते हो वैकुंठनाथ बनने के लिए त्रिलोकीनाथ के पास आए हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ। तो सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं आता हूँ रावण से छुड़ाने के लिए, जिस रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इस ड्रामा के 4 युग नहीं हैं, बल्कि 5 युग हैं। 4 बड़े हैं और एक संगम युग लीप युग है। तो ये संगम युग की नॉलेज भी बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए।
क्योंकि ज्ञान के सागर तुम बच्चे ही बने हो। भक्ति मार्ग में उनकी महिमा की जाती है कि तुम ज्ञान के सागर हो, शांति के सागर हो। परंतु ये महिमा फिर बैकुंठ नाथ की नहीं होती है। इनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस कलयुग में तो होते नहीं हो। जरूर कोई बनाने वाला आता होगा। वो आता है तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है जो सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं, इनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। तो ये स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आवेंगे। सयाने बच्चे जो होते हैं वो अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं बारस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो बारस ठहरे। ये तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं। जो बुजुर्ग होता है उनको पिताजी कहते हैं। वैसे गांधी को बापूजी कहते थे, बुजुर्ग थे ना। वास्तव में वो गांधी जी तो सभी का बापूजी नहीं था। वो तो सिर्फ कहने मात्र से कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग उनको कहाँ बापूजी मानते। और ये तो सभी का बापूजी आया हुआ है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं ओ गॉड फादर। सब प्राणों का प्राण है प्राणेश्वर, अर्थात सब आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आ जाती है और वो वासना आ जाती है। बरोबर बेहद का बाप आए हमको राजयोग सिखलाते। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग नहीं सिखला सकते। भगवान वाचे है, देवी देवता है, दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। परमेश्वर माने ही गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर। ऐसा कहते ही बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर जरूर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहां के रहने वाले हैं। अभी हम प्राणेश्वर के सन्मुख बैठे हैं। बाप सन्मुख याद दिलाते हैं तो तुम भी निश्चय करते हो। जानते हो ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। तो माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि उनके बने हो। माता पिता से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेने के लिए। अगर तुमको निश्चय न होता तो तुम क्यों बैठे होते। बैठने का कारण तो चाहिए ना। सिवाय पहचान के कोई सामने तो बैठ ही नहीं सकता। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है, कहते हैं सन्यासी है, ये गवर्नर है, और यहाँ तो ये गुप्त है।
जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा, तो जरूर वो परम धाम का रहने वाला है। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं उठ सकती। आत्मा याद करती है वो गॉड फादर। अगर खुद ही वो परमात्मा होते तो फिर पुकारते किस लिए? ये बात तो बहुत थोड़ी समझने की है, परंतु माया ऐसा पत्थर बुद्धि बना देती है जो समझते ही नहीं है। तो बात मुख से कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। माया सर से बुद्धि बनाई देती है। पुकारते भी हैं वो गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम ही फादर। अरे तुम ही फादर हो तो फिर पुकारते क्यों हो? तो पुकारने की कोई दरकार ही नहीं है। फादर अक्षर बच्चा ही कहेगा ना, और याद कोई करना है। अभी तुम तो जानते हो कि तुम तो अभी सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम परमपिता परमात्मा के बने हैं। उनसे वर्षा लेने के लिए 764 की वाणी का दूसरा पेज। वर्षा लेने के लिए बाप के बने हैं, तो अब तो हम तो नहीं भूलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बन जाओ, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा भी गाते हैं। जब देवताओं की महिमा गाते हैं तो अपन को नीच पापी कपटी कहते हैं। जानते हैं ना कि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता है। शिवालय अर्थात शिव का स्थापन किया हुआ। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, ये बात भूल गए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग तो सतयुग में होता है, अभी तो कलयुग चल रहा है, तो स्वर्ग कहाँ से पधारा? जब अखबार में लिखते हैं ना स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो ये तो बताओ कि स्वर्ग कहाँ होता है? लक्ष्मी नारायण के राज्य में स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग अर्थात सतयुग में था। तो स्वर्ग कैसे पधारा? अभी तो कलयुग चल रहा है। परम धाम में परमात्मा के पास गया, वो ही स्वर्ग है। या तो कहते निर्वाण धाम गया, फिर कहते थे ज्योति ज्योति समाया। तो देखो कहने में कितना फर्क हो जाता है। अब वास्तव में निर्वाण धाम को तो कहा जाता है ब्रह्म तत्व, और ये तो आकाश तत्व है। इनको ब्रह्म महत्त्व नहीं कहेंगे। महत्त्व तो वो है, ब्रह्म महत्त्व ब्रह्मांड, जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, और उन अंडों के बीच में सुप्रीम अंडा बाप भी रहते हैं। तो उसे परम धाम कहा जाता है। बाकी तो ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है, जबकि तुम सन्मुख बैठे हो तो समझते हो। वो भक्त तो बेचारे भगवान को ढूंढते रहते हैं,
तुम तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करता है? जरूर सबसे जास्ती भक्ति वही करते होंगे जो पहले पूज्य थे, वही फिर पुजारी पहले बनते। और ये बात सिर्फ कुछ बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, परंतु वो लोग समझ लेते हैं कि परमात्मा बाप को ही पूज्य पुजारी बनता है। परंतु ये बात तो रंग है। बाप को 84 जन्म में ले आना ये बेकायदे है। वो तो अजन्मा है, जन्म लेता ही नहीं है। दूसरी तरफ फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। पत्ते पत्ते में ठिकर भीतर में परमात्मा होता तो फिर परमात्मा का नाम तो पत्थर हो गया होता। इसको कहा जाता है 100% मूर्खता। बाप कहते हैं माया ने तुमको कितना मूर्ख बनाई दिया। मूर्ख मनुष्य हमेशा इंसॉल्वेंट होते हैं। अभी भारत कितना इंसॉल्वेंट है, फिर बाप आकर के मूर्ख से बुद्धिमान बनाते हैं। तुम समझते हो पहले बरोबर हम भी मूर्ख थे, अभी तुम कितना जानते हो, महिमा वाले बनते हो। देवताओं के आगे गाते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं। अब आकर के हमको ऊंच बनाते हैं। परंतु ये भी जानते हो कि सभी को स्वर्ग का जीवन नहीं मिलेगा। सभी को एक जन्म या ज्यादा जन्म जीवन मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन स्वर्ग सभी को नहीं मिलेगा। जीवन मुक्ति अर्थात माया के बंधन से मुक्ति ऐसी नहीं है कि सभी सतयुग में आ जाएंगे। हाँ, सतयुग में तो वो ही आवेंगे जो यहाँ राजयोग सीखते हैं। कितने आवेंगे? यहाँ कितने राजयोग सीखते हैं? 4.5 लाख ही हैं जो जीते जी स्वर्ग में जाएंगे। इस ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को तो कोई इतने बंधन नहीं थे, वो तो सिर्फ कहती थी कि कृष्ण से मिलना है इसलिए मैं पवित्र बनूंगी। तुमको तो अभी कृष्णपुरी में जाना है। तो मीरा थी भक्तिन शिरोमणि, तो मीरा भी विजय माला में पूजी जाती है। भक्त तो बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्रमाला, फिर है विष्णु की माला। ये तो कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनाई हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला नहीं सिमरते हो, तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो अभी हम बीजा माला की दानी बन रही हैं, फिर हमें पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर के सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिस राजयोग का नाम गीता, कि गीता माता है ना, धर्मशास्त्र का नाम तो चाहिए ना। बल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु फिर भी शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए, इनका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, परंतु वो गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है।
कितनी गीता सुनाते रहते हैं। ऐसे कभी नहीं कहते हैं कि तुमको हम राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि राजयोग के सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखा ही नहीं सकता। हाँ, ये कहेंगे कि भगवान राजयोग सिखला के गए, तो इसके शास्त्र बैठे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बेचारे दुर्गति को पहुंच गए। वो ही गीता फिर अब भगवान द्वारा सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब गीता तो है, परंतु सुनाने वाला तो असली चाहिए ना। भक्ति मार्ग के शास्त्र में कितने पढ़ते आए हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। शास्त्र पढ़ते पढ़ते और ही दुर्गति को पा लिया। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाने आया। वो गीता तो तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते चले आए, सुनते चले आए। राजयोगी तो कोई बना ही नहीं, और राजा तो बनना दूर रहा और यादहीन बन गए। ये गीता 63 जन्म सुनते सुनते देखो अब तुम क्या कौड़ी तुल्य बन गए। तो अवश्य कहेंगे कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। जब तक सदगति देने वाला ना आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा अवश्य निकलेगी। जो कल पहले आए होंगे वो ही आकर के सुनेंगे। तो भक्ति मार्ग कब तक जिंदाबाद होना है? ये भक्ति मार्ग की महिमा कब तक निकलेगी? है? अरे अभी तो बताया, जब तक सदगति देने वाला नहीं आया तब तक भक्ति मार्ग की महिमा अवश्य निकलेगी। तो कब तक निकलेगी? महिमा निकल रही है या महिमा निकलना बंद हो गई? ज्ञान मार्ग की महिमा निकलना शुरू हो गई। अभी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है या ज्ञान मार्ग मुर्दाबाद हो रहा है? भक्ति मार्ग तो अभी भी जिंदाबाद होता रहता है। तो भगवान आया है या नहीं आया है? लेकिन मुरली क्या कहती है? जब तक सदगति देने वाला ना आवे तब तक भक्ति मार्ग की महिमा अवश्य निकलेगी। तो भगवान आया या नहीं आया? हैं? आया, अभी अभी आया, अभी अभी नहीं आया, हो गया बराबर। सदा काल निश्चय रहता है? सदा काल निश्चय रहता है कि आया है? हैं? सदा काल रहता है? सदा काल तो नहीं रहता है। आज अभी अभी निश्चय रहता है, कल माया संशय में रह देती है। तो आया ना आया बराबर हो जाता है। तो आखिरी में एवरलास्टिंग कब आवेगा? आवेगा या नहीं आवेगा? कब आवेगा? है? वो आवेगा तो भक्ति मार्ग की महिमा निकलना बंद होने लगेगी। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर है, ये गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। चलने लग पड़ेंगे या बने रहेंगे? चलने लग पड़ेंगे। जो कल पहले आए होंगे वो आकर के ये जरूर सुनेंगे। ऐसे बहुत अर्जुन सुनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है तो भला कितने ना आवेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर आदि सभी चाहिए।
मनुष्य नहीं जानते इतनी बड़ी सत्य की राजधानी स्थापन होती है। अगर जाने तो सुनावे, आप कोई भूल गए हैं। निराकार शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। क्या बात हुई? निराकार शिव भगवान कैसे सुनावेगा? हैं? निराकार को मुंह होता है, फिर उवाच कैसे करेगा? हैं? साकार में प्रवेश तो साकार हो गया, निराकार कहाँ रहा? हैं? निराकार प्रवेश करके साकार को भी निराकारी बना देता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बना देता है। तब होता है शिव भगवानुवाच। उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण अर्थात तो सतयुग में होगा, तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? हैं? संगम में शूटिंग होती है। किस रूप में? संगम में कृष्ण तो नहीं होता है, हैं? हाँ, कृष्ण क्या आखिरी चोला, 84वें जन्म का चोला। कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में होती है। वो ब्रह्मा का एक भी फोटो निराकारी स्टेज वाला नहीं है। इसलिए बताया कि कृष्ण भगवानुवाच नहीं हो सकता। शिव जयंती के बाद फट से कृष्ण जयंती आती है, ये भी जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संसार में शिव का नाम बाला हो जाता है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं शिव बाबा को पहचान लेती है, तो फट से कृष्ण का जन्म साकार में हो जाता है। कृष्ण है वैकुंठनाथ और शिव बाबा है त्रिलोकीनाथ। तुमको ये वैकुंठनाथ बताते हैं। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। भारत के ज्ञान का सूत्र कितना मुझा हुआ है। तुमको नॉलेजफुल बनना है, देखना है कितने मार्क्स से हम पास होते हैं। अब पास होंगे तो कल पहले पास हुए होंगे। व्यस्त में रहते पढ़ना है। कहीं भी बूढ़े बूढ़ियाँ, स्त्री पुरुष, बहू आदि सब इकट्ठे नहीं पढ़ते हैं। ये एक ही स्कूल है जहाँ सब इकट्ठे पढ़ते हैं। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं। माताओं को तो कहते हैं कि शास्त्र पढ़ना ही नहीं है, कुर्सी पंडित बन करके पढ़ते हैं। यहाँ तो देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़ियाँ आती हैं। वंडरफुल बात है। गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र है, राजयोग सीखना है, गॉडफादरली स्टूडेंट बनना है। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं और शास्त्र भी किसके हाथों में दिखाते हैं? ब्रह्मा के हाथों में ही शास्त्र दिखाते हैं। माना पढ़ने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा की आत्मा पढ़ने वाली है, पढ़ाने वाली नहीं है। और यह ऐसे भी नहीं है कि ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से निकला। ये तो परमात्मा की नाभि कहेंगे। बीज रूप शिव बाबा है। शिव ज्योति बिंदु को बीज रूप नहीं कहेंगे। शिव बाबा से ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले और तीनों का अर्थ अलग अलग है। अभी वो चित्र तो बेकार है। विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं,
और नर नारायण को चतुर्भुज दिखाते हैं। नारायण लक्ष्मी को अलग अलग दो दो भुजाएं देनी चाहिए। ऐसा कायदे से मंदिर बनाना चाहिए। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी है। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की पर देखो कितनी महिमा होती है। उनमें भी जगदम्बा की बड़ी भारी महिमा है। अंबाजी पर बड़े बड़े मेले लगते हैं, किंतु वो भी तो कुमारी है ना। ये तो अदर है, तो डिग्रेड हो गया। कुमारियों का भारत में मान बहुत होता है। क्यों? भारत में इसलिए मान होता है कि भारत के लिए ही गाया जाता है, भारत माता शिव शक्ति अवतार। परंतु कोई महत्व को नहीं जानते हैं। जगदम्बा का बहुत मान है। इतना बाप का भी मान नहीं रखते हैं। कहेंगे जय माता दी। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने ही आकर के माताओं को ऊंच उठाया है। शंकराचार्य वाच नारी नरक का द्वार, शिवाचार्य वाच ब्रह्मा द्वारा नारी स्वर्ग का द्वार बनती है। तो देखो रात दिन का फर्क हो जाता है। मनुष्य तो सन्यासियों के पिछाड़ी फंस मरते हैं, जाए उनके शिष्य बनते हैं। अरे वो तो निसल्ट करते हैं कि नारी नरक का द्वार है। इसलिए बाप कहते हैं इन सब को छोड़ दो। आगे तो माया इन सन्यासियों के चरण धो करके पीती थी, समझती थी ये पति ही परमेश्वर है। अब जो सन्यासी नारी नरक को द्वार कहते हैं, वही नारी है फिर अंधश्रद्धा में सन्यासियों के पांव धोकर पी लेती है। खुद भी पीती हैं और उनको भी पिलाती है। ये अंधश्रद्धा हो गई ना। वास्तव में तो सती नारी का बहुत मान होना चाहिए। ये सन्यासी पहले सतो प्रधान थे। जब सतो प्रधान थे तो उनमें बहुत ताकत थी। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं। ऐसे सन्यासियों का तो नारी को मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अब तो तमो प्रधान बन गए तो वो ताकत ही नहीं रही है। जैसे देवी देवताएं भी तमो प्रधान बन गए, उनके साथ साथ तमो प्रधान बन गए। जब तमो प्रधान बने तब तो बाप आकर के सतो प्रधान बनावे। तो ये खेल है। देवताएं कितने ऊंचे थे, अभी कितने गरीब है, तो बाप आकर इन गरीबों को उठाते हैं। दान भी सदैव गरीबों को ही दिया जाता है। सभी से अधिक गरीब होती हैं ये कन्याएं। कन्या को वर्षा नहीं मिलता है। कुमारों को वर्षा मिलता है। इसलिए उनको नशा रहता है।
कन्या दूसरे घर में जाती है, हाफ पार्टनर कही जाती है, परंतु हाफ पार्टनर को मिलता तो कुछ भी नहीं, सब बच्चों को ही दे जाते हैं, हाफ पार्टनर को कहाँ देते हैं। बेचारी माताओं को तो भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए बाप आकर के इन कन्याओं माताओं को उठाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बहादुर बनना चाहिए, शेर पर सवारी चाहिए, अत्याचार तो होंगे। बाप कामी होते हैं तो बच्चों को भी कामी बना देते हैं। तुम तो कहेंगे गले पर कोई कुल्हाड़ी मारे तो लगा दे तो शादी नहीं करेंगे क्या? बाप के बने तो दर्द परिये पर धर्म न छोड़िए। ऊंच पद जरूर पाना है, कायरता नहीं करनी चाहिए। मेरा भी तो पवित्र बनी थी ना, बोलो। हम पवित्र बन वैकुंठ के मालिक बनते चाहते हैं। आगे चल करके कुमारियों का नाम बहुत बाला होना है। कुमारी वो जो 21 कुल को तारे, ये सारे संगम युग की महिमा है। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, भगवान ब्रह्मा के तन से पढ़ाए गए हैं। बाप से वर्षा लेने की हिम्मत हो तो आओ, नहीं तो हार खाए पद गंवा जाएंगे। बाबा राय देते रहते हैं, वर्षा लेना है तो पवित्र बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। विकार में जाने वाले गृहस्थी पढ़ नहीं सकते, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। ज्ञान स्नान करते हैं पवित्र बनने के लिए। गंगा अगर पावन बनाती है तो और तरफ ढक के क्यों खाते? तो गंगा में जाओ ना। बद्रीनाथ द्वारिका आदि तरफ जाने में थोड़े कोई नहीं। तो ये सब राज बाप आकर के समझाते। सबको हिम्मत रखनी है बाप से वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं सदैव याद करते हो। कमजोर की बुद्धि बाहर धक्के खाती रहेगी, जो सालिम बुद्धि वाले होंगे उनकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जिनकी बुद्धि में ठहरता ही नहीं है उनकी बुद्धि बाहर धक्के जरूर खाती है। पढ़ते पढ़ते बाहर गए और खेल खलास, नशा टूट पड़ता है। अमरनाथ पर इन कबूतरों को क्यों दिखाया है? अमर कथा सुनाते थे तो पैरेट रखना चाहिए ना, जो सुन करके दूसरों को सुना दे। बाप कहते हैं हमारे पास भी यहाँ बहुत पिजियन है। कंठी का निशान भी उनको नहीं होता है। किनको? कबूतरों को होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को कंठ नहीं कर सकते। हाँ, उनके कंठ में संदेश बांधा जाता है। तो कहाँ की निशानी है? ये माउंट आबू में जो बैठे हुए हैं ये पिजियन हैं। इनका धंधा है सारी दुनिया को संदेश देना। तो इनके गले में कंठ में पड़ा हुआ है क्या? इनके गले पड़ गया। क्या गले पड़ गया? संदेश देने का काम। गले कैसे पड़ गया है? कहते हैं ना, अरे भाई क्या करें, हमारे तो गले पड़ गई, मजबूरी में शादी करनी पड़ी। तो गले पड़ने का क्या मतलब हुआ? शंकर पार्टी निकलती है तो शंकर पार्टी के सामने हमारा नाम कहीं डूब ना जाए।
इसलिए मजबूरी में सेवा करते हैं, वास्तव में उनकी सेवा करने की दिल नहीं है, इसलिए मजबूरी में आकर के गले पड़ी हुई है सर्विस। इसलिए बोला कि बाप कहते हैं हमारे पास भी पिजियन है। कौन? बीके या पीवी के? बीके वाले। हाँ, उनको कंठी का निशान नहीं है। कितने अच्छे अच्छे पैरेट्स भी आते हैं, कितना ध्यान में जाते थे, परंतु माया कम नहीं है, कोई अवज्ञा करने से बहुत नीचे चले गए। ऐसे नहीं, सब कायम रह सकते हैं। बाबा जानते हैं, ऐसे बहुत जाने वाले हैं। देखते हो 5 वर्ष से बाबा के पास रहते थे, माया ने ऐसा जोर से थप्पड़ लगाया जो एकदम खयास कर दिया। आज नहीं है तो संभाल करनी चाहिए, मेहनत है सिर्फ याद करने की, खबरदार रहना है। सर्जन बैठा है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, हर एक को दवाई डायरेक्ट सर्जन से लेनी चाहिए। वाइस सर्जन भी है, फिर भी मुख्य तो मुख्य ही होता है ना। बाबा कहते हैं बहुत गरीब से गरीब जित कितना पद पा लेते हैं। मम्मा गरीब थी, ये फिर साधारण, नहीं तो इतने सभी की संभाल कैसे हो। तो मम्मा कुमारी ऊंची चली गई। शिव बाबा कुमारियों का बहुत मान रखते हैं, कुमारी को कितना सिखलाते हैं, खिलाते हैं, कितना पाँव पड़ते हैं, कितनी पूजा करते हैं। महात्माओं से भी कन्या को ऊंच समझते हैं, और शादी की तो फिर खलास, सबके आगे जाए माथा टेकना पड़ता है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, गृहस्थियों को तो चाड़ी उतरनी पड़े। फिर उसे पूछो कि तू शादी करना ही क्यों चाहिए? पतिव्रता स्त्री पति की पिछाड़ी चिता पर चढ़ती है, ये तो पतियों का पति है। साधन आते हैं, श्रृंगार करके पवित्र बनाए ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। ऐसा गुरु और कोई भी नहीं होता जो कहे मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मनुष्य तो कितने मूर्ख बुद्धि है। एक गुरु मर जाता है तो उनके पीछे जो भी गुरु गद्दी पर बैठता है उनको ही गुरु बना देते हैं। परंपरा कहाँ पड़ती है? हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ही परंपरा पड़ती है। बीके में एक ब्रह्मा गुरु मर गया तो कुमार का गुरु बना दिया, कुमार का गुरु मर गया तो जानकी दादी गुरु बना दिया। तो गुरु बनाते रहते हैं, एक मुरो दूसरा मरा तीसरा एक गुरु बनाते हैं। फिर गुरु पिछाड़ी गुरु करते रहते हैं। स्त्री का पति मर जाए तो उनको पिछाड़ी उनके बच्चे थोड़े ही गुरु करेंगे, कितने गुरु करते हैं। समझते हैं, देखें कोई और रास्ता मिल जावे, विश्वास नहीं बैठता तो गुरु करते ही क्यों हो। कोई में करामात देखने से भाव बैठ जाएगा तो दूसरे को भी ले जाएंगे, फलाना बहुत अच्छा है। ये याद रखो कि हम अब त्रिलोकीनाथ हैं, बाबा त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनाते हैं, फिर हम वैकुंठनाथ बनेंगे। बाबा खुद नहीं बनते हैं, तुमको बनाते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का सिखिल बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, ओम शांति। यहाँ शूटिंग पीरियड में कोई शास्त्र भी हैं, वो बेहद के शास्त्र हैं। पूछेंगे कौन से हैं, तो बेहद के मूल शास्त्र हैं। जैसे कि बाहर की दुनिया में शास्त्रवादी मानते हैं मूल शास्त्र हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसे ही तुम यहाँ समझा सकते हो कि 18 वर्ष में 4 प्रकार की 4 कैटेगरीज की मुरलियां चल चुकी हैं। उनमें असली मुरलियां भी वो हैं जो वहां दबाई दी गई है। हाँ, सबसे पुरानी है।
फिर सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास भी है। बाबा जिसने दबाया वो तो विधर्मी ही होगा, क्योंकि अगर बक्सा में दबाने की जरूरत क्या थी? जब मुरली अगर थी कोई सूटकेस में लेके तो भारत में भी आ सकते थे, वहाँ दबाने की जरूरत क्या पड़ी? वो शूटिंग पीरियड के हिसाब से उनको समझाया जा सकता है कि मुसलमानों ने भी जमीन में गड्ढे खोद खोद करके हमारे शास्त्रों को दबा दिया। उसकी शूटिंग यहाँ ही शुरू होती है। तो बाबा ये 8 पॉइंट का डिस्कशन हम लोग 2 रूप से कर सकते हैं, एक लौकिक दुनिया के हिसाब से और एक लौकिक दुनिया के हिसाब से। पहले बाहर वालों को समझाना बाद की बात, पहले अंदर वालों को तो अच्छी तरह से समझा लो जो मिलकर के एक हो जाएं। ये अंदर वाले ही हिलडुल कर रहे हैं। नहीं है बाबा, तो इसी के ऊपर तो कोई डिस्कशन भी नहीं कर रहा, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है पॉइंट के ऊपर। जब आपको प्रोटेस्ट करने के जो 8 पॉइंट्स है, आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि आप महाकाली को पीछे क्यों कर रहे हैं, आप महाकाली को नीचा क्यों समझते हैं, उसका क्या जवाब देंगे? शिवालय स्थापन करना है बाबा, इसलिए शिवालय स्थापन करना है तो महाकाली के क्या वैश्यालय स्थापन करती है? वो इस महाकाली के बुद्धि में बैठाना है कि शिव शंकर भोलेनाथ एक ही है, कृष्ण बच्चा ही नहीं है। उस जिस काली के लिए कलकत्ता काली कलकत्ते वाले कहा गया है, उस काली के बुद्धि में मन बुद्धि में यही बैठाना है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव शंकर भोलेनाथ है। और ये जब हमारे संगठित रूप में अगर ये आह्वान हो जाए तो उसकी बुद्धि तो पहले डब्बा को समझाएंगे या पहले डब्बा के अंदर जो ब्रह्मा वाली आत्मा बैठी है उसको समझाएंगे? तो बाबा ब्रह्मा वाली आत्मा का जो अभी इतना अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास दबेगा कम जब हमारी मन बुद्धि उस निराकारी शिव शंकर के ऊपर ही अर्पण होगा ना, तब होगा। जब हमारे संगठन होगा कि हम कृष्ण वाली आत्मा को इम्पोर्टेंस नहीं देते, नेक्स्ट टू शिव शंकर को देते हैं, तब तो उसका जो बैठा हुआ है जो अपने प्रति जो मैं गीता का भगवान हूँ, तब तो वो जो अहम बात तो नीचे दबेगा। तो इसीलिए तो शिव शंकर को प्राथमिकता देने के लिए तो ऐसा नहीं है। जिसकी पूजा होती है उसने जरूर कुछ न कुछ प्योरिटी को धारण किया हुआ है। वो मूल प्योरिटी की बात लोगों के बहुतों के समझ में नहीं आ सकती। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जो महाकाली के फॉलोअर्स हैं वो ही उस रियलिटी को जानते होंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं। महाकाली की प्योरिटी किस तरह की है उसके फॉलोअर्स भी नहीं जानते। वो भी ये जानो ते देव जनाई भगवान ही बताने वाला है, दूसरे कोई नहीं जानते हैं। और बाबा शंकर का गला में एक रुद्रमाला और हाथ में भी रुद्रमाला, तो क्या गला में जो रुद्रमाला है वो दिल का कोई मन का होगा रुद्रमाला, और हाथ में जो क्या कर्मों का कोई रुद्रमाला होगा, दूसरा मन का होगा? जो हाथों में भुजा में दिखाई गई है वो तो 16,000 की मालाओं में से है। ढेर सारी मालाएं पड़ी हुई हैं उसमें, दोनों में जमक। वो तो थर्ड क्लास माला हो गई 16,000 की। उसमें हजार की ढेर सारी मालाएं हैं। मुख्य मालाएं हैं 2, एक सर के ऊपर और एक गले में। गले में है विजय माला। हाँ जी। जो एक चीज बोला ना जे माने महाकाली का ऊपर शंकर को प्रत्यक्ष ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए है, माने शिव शंकर को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। हाँ। और वो बोला भाई, जो दीपक भाई बोला, हाँ। लेकिन एक बात है इधर में जो बंगाल में जो है, ये तो देखा जाता है कलकत्ता में बंगाल में जो शिव शंकर जो भोलेनाथ है उनको ही ज्यादा प्राधान्य देते हैं। लेकिन क्या है, ये मेरा एक अनुभव है 1936 में जब परमात्मा अवतरण किया बंगाल में, बंगाल भारत की अंगड़ी माँ जैसे हो गया। माँ के पास सभी को
माने प्रेफरेंस है। काली का भी प्रेमकांत माता जी जो काली है वो भी प्रेफरेंस है, जगदम्बा का भी प्रेफरेंस है, और सबसे ऊंचा है शिव शंकर भोलेनाथ का प्रेफरेंस है। तो इस हिसाब से कोई कोई पोर्शन हम लोगों का अंदर में कोई कोई काली को प्राधान्य देता है, कोई कोई महाकाली को प्राधान्य देता है, लेकिन सबसे ऊंचा प्राधान्य देता है तो शिव शंकर भोलेनाथ को ही। इसलिए हम जो कोलकाता में जो देखा जाता है सावन महीने क्यों हर महीने में कुछ ना कुछ भक्त लोग तारकेश्वर में जाते ही रहते हैं। काली के तो बरस में एक बार पूजा होता है और दुर्गा का पूजा भी बरस में एक बार होता है, लेकिन तारकेश्वर में सब जाते ही रहते हैं हर महीने में जाता है। दूसरा जो प्रोविंस में वो काली के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, और इधर में काली महाकाली शिव शंकर भोलेनाथ सब नॉलेज है। नॉलेज नहीं है ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ भी तंत्र विद्या है, जहाँ जहाँ भी तांत्रिक हैं बड़े बड़े, आजकल तो तांत्रिकों के पीछे ही लोग पड़े हुए हैं, वो सब महाकाली के पुजारी हैं। और जो बाबा इधर में कोलकाता का पास एक जगह है क्या वैसी महाकाली का पूजा होता है इधर में तारापीठ को बोलता है अद्दशक्ति महामाया बोल के पूजा होता है, और उधर में हमेशा ही बहुत तांत्रिकों को भीड़ होता है। फिर उधर में भी होता है, जो तांत्रिक लोग है वो भी इधर में है। और जितने भी तांत्रिक हैं वो सब भूत प्रेत बनने वाले होते हैं, खुद भी भूत प्रेत बनते हैं और भूत प्रेतों के द्वारा भूत प्रेतों को कंट्रोल करते हैं। सच्चाई को जानने वाले नहीं हैं। तंत्र विद्या थर्ड क्लास विद्या है, मैली विद्या, जो गीता में बोला हुआ है। मेरे जो उपासक हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं, मेरे गति को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और जो भूत प्रेतों के उपासक हैं वो भूत प्रेतों जैसी सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो थर्ड क्लास सिद्धि है, थर्ड क्लास प्राप्ति है। अभी तो हमको ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा मिला हुआ है। हमको लहर में आकर के बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। ये प्रभाव में आना कि हम बंगाली हैं, बंगाली विद्या दुनिया में मशहूर है, हम बंगाली तांत्रिकों के देश के हैं। ये आत्माभिमान है या देवहन है? आत्माभिमान कभी बंगाली नहीं होता, आत्माभिमान कभी कन्नड़िया नहीं होता, आत्माभिमानी कभी पंजाबी नहीं होता। ये पंजाबी, बंगाली, मराठी, ये देह होती है, ये शरीर होता है, ये आत्मा होती है। तो ये भान ही भूल जाना चाहिए बिल्कुल। आज ही तिलांजलि देना है। हम बंगाली नहीं हैं, अगर हैं भी बंगाली तो बेहद के बंगाली है, बंगाल फॉर ऑल। लेकिन एक काली का डिस्कशन बंद होना हाँ जी है, सांता क्लॉज के बारे में पूछना चाहते हैं, क्रिसमस के बारे में। जन्मदिन सांता क्लॉज तो अंग्रेजों से पूछो। सांता क्लॉज क्या देता है? बच्चों को खिलौने देता है। सांता क्लॉज क्या देता है? बच्चों के लिए खिलौने देता है।
उन खिलौने से खेलते रहो। तो ज्ञान के खिलौने ढेर सारे मिल रहे हैं, रोज बुद्धि में उन्हीं से खेलते रहो। दुनियावी चीजों से, दुनियावी खिलौनों से खेलना, उससे तो नीचे ही गिरेंगे। तो मेरा बाबा ही है, शिव बाबा। और प्रजापति वाली आत्मा के द्वारा जो राजा की स्थापना होती है, वो उस धर्म में 2 बार जाते हैं। ये ठीक है कि नहीं? क्योंकि मुगल साम्राज्य में पहला तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया राज्य की बाबर के रूप में। बीच में पालना के लिए एक शाहजहां का भी पाठ बजा। हर धर्म में ऐसे होता है, हो सकता है 2 बार धर्म में जाना, दूसरे धर्म में एक स्थापना। और तीसरा विनाश का, वो जो विनाशकारी जो पाठ है वो करेंगे। विनाशकारी पाठ क्यों करेंगे? क्यों का क्या सवाल? विनाश का पाठ जो विनाशकारी, जो स्थापना करेगा वो विनाश नहीं करेगा। फिर तो 3 हो गए बाबा। हाँ जी, संगम युग में बाबा से मिलने के लिए बच्चे तड़पते हैं, तो किया तड़पने की शूटिंग जन्म जन्मांतर के लिए हो जाएगी। जो तड़पते हैं वो वियोगी याद में है या संयोगी याद है? वियोगी याद है। 8 ऐसे भी तो है जो तड़पते नहीं है। वो 8 ज्यादा अच्छे हैं या उन 8 के सहयोगी जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं कि आप ज्यादा अच्छे हैं? हैं? कौन ज्यादा अच्छे है? क्यों? उनको तो दृष्टि भी नहीं मिलती है बाबा की। बाबा उनको कभी क्लास भी नहीं कराते हैं। और सेवादारी तो दिल्ली में अगर कभी यदा कदा क्लास होता भी है तो उनको तो बुलाया भी नहीं जाता। आपको तो बुलाया, आओ जू, आओ जू, आओ जू, आपको तो बुलाया जाता है। उन 8 को और 8 के जो भी सहयोगी हैं उनको तो बुलाया भी नहीं जाता। आपको मुरली माउथ टू माउथ सुनने को मिलती है और उनको तो माउथ टू माउथ मुरली भी नहीं मिलती है। तो आपको ज्यादा तड़पन हुई या उनको ज्यादा तड़पन हुई? तड़पना उनको ज्यादा चाहिए या आपको ज्यादा तड़पना चाहिए? हैं? लेकिन वो नहीं तड़पते। नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते, बच्चे के बगैर बाप नहीं रह सकते। हैं? सेवा करते हैं, इसलिए बाबा को हर समय याद करते हैं। तो का आपको किसी ने मना कर दिया क्या? मना कर दिया क्या? है? आपको आमने सामने देखते हुए अभ्यास भी हो गया है ना? हैं? आमने सामने देखते हुए अभ्यास भी हो गया है। हाँ, तो देखते तो वो भी हैं कभी न कभी। देखने की बात नहीं बताई, बातचीत करने की भी बात नहीं बताई। मूल बात बताई कि उनको डायरेक्ट मुरली का क्लास भी नहीं मिलता सन्मुख, उनको दृष्टि भी नहीं मिलती कभी आमने सामने बैठ करके। और आपको तो दोनों बातें पूरी मुहैया है। फिर भी ऐसे क्यों चिल्लाते कि हम ज्यादा तड़पने वाले हैं? इसलिए हमारा हाल बहुत खराब है। बाबा 2 बात नहीं 3 बात है बाबा। क्या? कचरा भी साफ हो जाता है बाबा। हाँ जी, अब उन लोगों को क्यों नहीं मिलती है बाबा? हैं? उन लोगों को क्यों नहीं मिलती है? वो कहते हैं हमने जो पाना था सो पा लिया, हमें रास्ता मिल गया कि हमें क्या करना है जिससे हमारा भाग्य बनेगा। वो कहते हैं हमें सेवा करने दो। हाँ, ये बताओ जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें कोई गलती तो नहीं है? सेवा की जगह कहीं डिससर्विस तो नहीं हो रही है? वो हमें कदम कदम पे बताते रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, चेहरे को देख करके बैठ जाएं
कंधे पे चढ़ के चिपक के बैठ जाए, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। सेवा से मिलने वाला है या ये झूठी बातों से मिलने वाला है? फिर बाबा तो मुरली में बोले हैं, सेवादारी बच्चे को बाबा याद करते हैं। नहीं, बाबा तो कहते हैं बच्चों बगैर बाप नहीं रह सकते, बाप बगैर बच्चे नहीं। जब सेवा करोगे तो बाप का कनेक्शन रहेगा हमेशा। सेवाधारी जो बच्चे होंगे उनको बाप याद करता है, जो सेवा के फील्ड में है ही नहीं। ये सेवा की जगह दुनिया भर की उगटियां पैचियां करते हैं, झगड़े फसाद फैलाते हैं। उसे तो और डिसर्विस होती है। सर्विस कहाँ होती है? तू मेरे की, तू तेरे की, उसी से फुर्सत नहीं मिलती। ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ओम शांति।